दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। जस्टिन ट्रूडो ने जाते जाते कनाडा के अंदर खालिस्तान की बुनियादें रख दी। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं और भारत ने उंगली तोड़ दी। जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेन के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने यह बोला है कि ये जो किलिंग हुई है निज्जर की, ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। तो जेल में बैठे बैठे विदेश में भी ऐसे कांड कर रहा है कि भारत से बाहर बैठे खालिस्तानी अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांप रहे हैं। चीमा साहब, वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड जो है कि खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट के अंदर। विदेश में जो खालिस्तानी मारे जा रहे थे उनके पीछे कौन था ये अब तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर जो नए खुलासे हुए, लोगों को अब लग रहा है कि दुनिया भर में एक एक करके खालिस्तानियों का जो काल बन रहा है, जो खालिस्तानियों को मार रहा है, वो कोई और नहीं लॉरेंस गैंग है। तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। इन्होंने कहा है हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है विद 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान, आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन है। आप ये क्या, किस तरह की बातें बता रही हैं? भारत ने 6 कनेडियंस को यहां से लात मार के भारत से निकाल दिया और उनको बोला है कि 19 अक्टूबर की रात को 11:59 का टाइम दिया, यानी कि पूरा 12 नहीं बजेंगे। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा है। ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से। इन सभी खालिस्तानियों के मौत के पीछे अज्ञात लोगों के होने का शक जताया गया, लेकिन अब लोग इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रहे हैं। अर्जुन जी, आपने इससे पहले वाले सवाल में पूछा था अमेरिका का क्या रोल है। अब मेरे हिसाब से तो पर्दे के पीछे तो चौधरी साहब ही बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर भारत से फरार होकर कनाडा में सालों से रह रहा था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सवाल ये था कि इतने खूंखार आतंकी को आखिर कौन मार सकता है। हत्याकांड के कुछ दिनों बाद कनाडा की सरकार और वहाँ की पुलिस ने हरदीप की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया। कनाडा पुलिस ने जांच के बाद 3 मई 2024 को 3 भारतीय मूल के नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया। कनाडा पुलिस ने 22 साल के करण बरार, 22 साल के कमलप्रीत सिंह और 28 साल के करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर दावा किया कि इन्होंने हरदीप को गोलियां मारी थी। कनाडा पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचे थे और कनाडा के एडमॉन्टन एल्बर्टा इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। 11 मई 2024 को कनाडा पुलिस 22 साल के अमरदीप सिंह को गिरफ्तार किया और दावा किया कि ये भी निज्जर की हत्या में शामिल था। कनाडा पुलिस से पहले कनाडा के एक अखबार ने कनाडा पुलिस के हवाले से एक खबर में दावा किया कि गिरफ्तार चारों भारतीय नौजवान भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हुए हैं और हरदीप की हत्या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के 4 शूटरों को कनाडा भेज करवाई थी। कनाडा पुलिस के बाद अब कनाडा की सरकार भी खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है। कनाडा की सरकार दावा कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है। हालांकि अभी तक इस दावों की पुष्टि के लिए कनाडा पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, सिवाय पंजाब के रहने वाले 4 गिरफ्तार नौजवानों के। चीमा साहब, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो किस चीज की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जाते जाते कनाडा के अंदर खालिस्तान की बुनियादें रख दी। उन्होंने बिल्कुल उससे बुनियादें रख दी हैं। खालिस्तान के लिए जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट है, मैं समझता हूं इतने ज्यादा सिख कमिटेड नहीं है खालिस्तान पे जितने जस्टिन ट्रूडो हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है। अर्ज कर रहा था कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। और उन्होंने जो, मैं बिलखसूस एक जो बात कहना चाहूंगा चीमा साहब, आज जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है उनको अमेरिका और न्यूजीलैंड की सपोर्ट हासिल है इस सारे वाक्य के अंदर। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त सारी दुनिया जो है वो कह रही है कि आप सीज फायर का ड्रामा करते हैं इजराइल के साथ और साथ उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको असला भी दे रहे हैं। यहां पे डबल स्टैंडर्ड है आपका।
यहाँ पे आप एक खालिस्तान को बनाना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। 6 सफारतकार इन्होंने आज इन्होंने, मैंने आपको बताया वहां पे जो इस वक्त हाई कमीशन है संजय कुमार वर्मा, उनको भी उनको भी एक क्रिमिनल करार दे के उनको भी निकलने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। लेकिन चले इसको अगर देखा जाए तो मैं खालिस्तान के हवाले से, मैंने आपको बताया चीमा साहब, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, भारत में जाता हूँ, मैं सिख कम्युनिटी के साथ बड़ा अटैच हूँ, इन्वॉल्व हूँ, पंजाब के हालात से बड़ा अपने आप को एजुकेट करता हूँ हमेशा। लेकिन इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है कि वेस्ट का थोड़ी स्पेस दीजिएगा, हेड स्पेस दीजिएगा, थोड़ी सी हेड स्पेस दीजिएगा बस, ठीक है? आप थोड़ा पीछे हट जाइएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो चीमा साहब, वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड जो है कि खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है वेस्ट के अंदर, लेकिन गाजा की तरफ आंखें बंद हैं, जहां पे इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है। चीमा साहब, जेनोसाइड, हॉलोकॉस्ट वहां पे हो रहा है। हर बम के ऊपर जो है एड्रेस इनका है, वेस्ट का है, सारा पैसा इनका है। लेकिन खालिस्तान के साथ हमदर्दियां जरा इनकी देखें कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को क्रिमिनल करार दे दिया गया। दूसरा यहां पे बात करना चाहूंगा, जो सिग्निफिकेंट बात है कि क्या पिद्दी का शोरबा, इन्होंने कहा है हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है विद $5.9 ट्रिलियन की इकॉनमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान, आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन है। आप ये क्या, किस तरह की बातें बता रहे हैं? किस तरह की ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़े हैं? डू यू हैव एन एबिलिटी टू सैंक्शन इंडिया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेन के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। तो यहाँ भी जयशंकर साहब भी गोली चला के गए और वहां भी आए रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत कम लफ्जों में कहते हैं जो कहते हैं। वो आपके पीएम साहब की तरह 24 बार जाके हाथ नहीं पटकते। यूनाइटेड नेशंस में मैंने एक ही बार में जिक्र कर दिया था, और वो कहते भी ऐसे हैं कि वो कह भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं उठता, और आं भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। तो वो कहेंगे जरूर कुछ, वो क्रिप्टिक कहते हैं, क्योंकि आपकी सॉइल पे आ रहे हैं, और तो ध्यान से रहिएगा। नहीं सर, हम उन्हें वेलकम करते हैं और बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं, और आई होप कि वो कुछ अच्छी बातें करेंगे और यहाँ से भी अच्छी बातें होंगी। लेकिन अगर हम कनाडा को देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है, उसका क्या रीजन आपको लगता है? और खास तौर पर खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिखाई देते हैं। वोट और नोट, ये 2 चीजें मिलती हैं उन्हें उनके एलिमेंट से। अर्जुन जी, आपने इससे पहले वाले सवाल में पूछा था अमेरिका का क्या रोल है। अब मेरे हिसाब से तो पर्दे के पीछे तो चौधरी साहब ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अब देखिए कि मेरे साथ कई दफा हुआ है कि मैं यूरोप में घूम रहा होता हूँ अपने ट्रिप्स पे, तो मेरे को पगड़ी करके बुला लेते हैं कई दफा कि आइए भाई साहब जरा बैग चेक करवा दीजिए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पता होता कईयों को सिखों में और खुमैनी के और ईरानियंस में। पन्नू पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। एयर इंडिया इज पार्ट ऑफ स्टार अलायंस, जिसके नीचे 25 से ऊपर एयरलाइंस आती हैं, जिसमें एयर कनाडा भी आती है, अमेरिका की यूनाइटेड भी आती है। तो मतलब अगर पन्नू जैसा आदमी एयर इंडिया को थ्रेट दे रहा है तो कोड शेयर है, तो उसमें एक दूसरे की कंट्री के लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो अमेरिका उस पर उंगली भी नहीं उठाता।